नमस्कार मित्रों आज के वीडियो में बाबा रामदेव जी की साधना के विषय में संपूर्ण जानकारी हम आज आपको देंगे। बाबा रामदेव जी के 2 महीने महत्वपूर्ण होते हैं, भाद्रपद का और माघ महीने का। ये माघ महीना चल रहा है, इसमें आप बाबा रामदेव जी के संकल्प लेके और सही से साधना करेंगे तो धनी आपके घर में आएंगे, आपके परिवार के ऊपर खुशियाँ आएगी और जो भी आपकी मन इच्छा है वह पूरी होगी। जो जो आप साधना करेंगे तो आपको अभ्यास होने लगेगा कि हमारे घर की समृद्धि बढ़ रही है, घर में धन दौलत और घर में संपत्ति, परिवार में एकता और सामंजस्य बढ़ रहा है। तो आज के वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, तभी आपको पूरी समझ में आएगी साधना के विषय में। बाबा रामदेव जी द्वारकाधीश विष्णु अवतारी है और बाबा की ये साधना गुरुमुखी साधना है। तो आप अगर गुरु नहीं बनाए हैं तो आप गुरु पहले अवश्य धारण करें। बिना गुरु के वह सिद्धि नहीं मिल पाती है जो आप चाहते हैं, क्योंकि बाबा रामदेव जी के भी बालीनाथ जी गुरु थे, भगवान कृष्ण जी के भी संदीपनी गुरु थे। अगर आप गुरु करेंगे, गुरु धारण करने के बाद आप जो भी दान दक्षिणा देते हैं, जो भी मंत्र जाप करते हैं, उनका फल कोटि गुना बढ़ता है, क्योंकि गुरु की शक्ति भी आपके साथ होती है। इसलिए बिना गुरु, जो गुरु नहीं धारण करता है, वह चाहे कितना दान करे, कितना मंत्र जाप करे, उन्हें इतना फल नहीं मिल पाता है। इसलिए गुरु आपको जरूर धारण करना चाहिए। गुरु धारण करके ही बाबा की सेवा साधना कीजिएगा, फिर आप देखिएगा आपको कितना अलौकिक प्रकार के घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। बाबा की साधना करने के लिए आपको जो मैं आज नियम बताऊंगा, उन नियमों का पालन करना और विधान बताऊंगा, उस विधान से बाबा की इस माघ के पवित्र महीने में साधना कर लीजिएगा। धनी आपके घर अवश्य आएंगे और आपको सपन में या आपकी साधना के बलबूते प्रत्यक्ष ही आपको दर्शन देंगे। आपके घर में घोड़े की झनकार होगी, बाबा के घोड़ों की पौड़ सुनाई देगी, घर में धनी आएगा और घर में हमेशा खुशियों का वातावरण रहेगा। घर में ऐसी पवित्र सी खुशबू हमेशा फैली रहेगी। तो मित्रों, बाबा की साधना करने के लिए सर्वप्रथम जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ, उन नियमों का पालन करना। पहला नियम है, आप किसी की भी चुगली नहीं करेंगे। अपने घर में किसी को बर्बाद करने या किसी के बारे में बुरा सोचना, ऐसे षड्यंत्र न रचें जिससे आपके घर में खुशियां आएगी, बाबा प्रसन्न होगा। किसी भी इंसान या औरत, बच्चे, किसी का अपमान न करें। अपने माता पिता की हमेशा आज्ञा में रहें, उनका आशीर्वाद लें। गुरु का अपमान न करें, चाहे गुरु शक्ति कोई भी है दुनिया में, चाहे कोई सा भी गुरु हो, किसी गुरु की आलोचना नहीं करनी है और मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। हमेशा सुबह शाम बाबा को भोग लगाना होगा। अगर आप सक्षम है तो बाबा को मिश्री डालकर चूरमे का भोग लगाएं। अगर नहीं सक्षम है तो लौंग, इलायची और एक पतासे का भोग लगा दीजिएगा। धनी उससे ही प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि बाबा तो भगत की मन की भावना देखते हैं, वह नहीं देखते हैं भगत ने कितना चढ़ाया है, कितना भोग लगाया है। धनी वह नहीं देखते हैं, धनी देखते हैं सिर्फ भगत कितने पवित्र मन से मेरी सेवा कर रहा है, कितने पवित्र भाव से मेरी सेवा कर रहा है। धनी तो भावना से प्रसन्न होते हैं। आपकी जितनी भावना पवित्र होगी, धनी उतना ही जल्दी आपके घर द्वार आएगा और आपके घर में खुशियां का आगमन होगा। तो मित्रों, आप बाबा की सेवा करते हैं, साधना करते हैं। बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, तो आप अपने साधना के अंतिम समय अगर संभव हो तो 5 कामड़ियों को अपने घर में बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और संकल्प लेके साधना करें कि हे बाबा रामदेव जी, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी जाति ये है, मेरे पिता का नाम यह है। पानी थोड़ा हाथ में लेके और संकल्प लेना है। संकल्प लेके आप जप करेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे कि हे धनी, मैं रोजाना इस मंत्र की 21 माला जप करूंगा। और जप करने के बाद आपको जप का फल है बाबा के श्री चरणों में ही समर्पित कर देना।
और फिर देखना चमत्कार आपका बाबा कैसे फल स्वीकार करता है और आपको कैसे अनंत कोटि फल आगे प्रदान करता है। आपको अगर आप मुझसे मंत्र लेना चाहते हैं तो मेरे मुख से प्राप्त कर लीजिएगा। ऑनलाइन आपको मंत्र दे दिया जाएगा, फिर आप देखिएगा जप करके आपको कितना लौकिक फल मिलता है। अगर आपके पास कोई गुरु है, नज़दीक कोई गुरु है, उनसे मंत्र ग्रहण कर लीजिएगा और फिर बाबा की सेवा साधना कीजिएगा। रोजाना एक समय ही मंत्र का जाप करना है। आप सुबह अगर 5 बजे सेवा करते हैं तो रोजाना 5 बजे ही करना है। ऐसा नहीं कि आज 5 बजे किया और कल 6 बजे फिर 4 बजे से समय का चेंज नहीं करना है। नित्य रोजाना एक ही समय सेवा करनी है, क्योंकि जब आप संकल्प लेते हैं ठीक उसी समय धनी आ जाता है, आपके घर धनी के सेवक आ जाते हैं और आपके संकल्प के साथ ठीक रोजाना उसी समय आपके घर में बाबा आते हैं, बाबा के सेवक आते हैं, आपकी सेवा स्वीकार करते हैं, आपकी पूजन भक्ति आपके नज़दीक बैठकर सुनते हैं। भक्त मेरी कैसी सेवा कर रहा है, मेरी कैसी भक्ति कर रहा है। तो आप रोजाना नित्य सच्ची भावना से भक्ति कीजिए, बाबा की आरती कीजिए, उन्हें भजन गाइए, मंत्र जाप जो मैं आपको बता रहा हूँ उस मंत्र का जाप कीजिएगा। फिर देखिएगा आप, अगर अपने मन में इच्छा है भी मैं सवारी प्राप्त करना चाहता हूँ तो धनी आपको सवारी प्रदान करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बाबा का गण मिले मुझे तो आपको गण भी प्रदान करेंगे, और गण वह सामना जैसे एक दूसरे आदमी के सामने बैठकर आप बात करते हैं ठीक उसी प्रकार बाबा का गण आपसे बात करेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ही दिखाई देगा, अन्य किसी को नहीं दिखाई देगा। और वह गण आपके विषय में, आपके घर के बारे में, कोई अन्य आदमी आता है उसके बारे में बताएगा। आपको सवारी मिलती है या गण मिलता है उनके बारे में, कैसे आगे भोग लगाया जाता है, कैसे उन्हें सवारी खोली जाती है, उसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। आप कमेंट में हमसे कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर से। हम फ़ोन कॉल नहीं उठा पाएंगे क्योंकि इस माघ महीने में हमारी भी बाबा की सेवा साधना चल रही है और बहुत से भक्तों का हवन के पैसे दिए हुए हैं, उनके हवन भी किए जा रहे हैं, इसलिए समय का बहुत ही अभाव है। इसलिए आप फ़ोन कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पर ही संदेश छोड़िएगा। और मंत्र आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। थोड़े नियम से बाकी रह गए हैं, उन नियमों को भी, बाबा के जो नियम हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में विस्तार से लिख दूंगा। अगर आप बाबा की सेवा करना चाहते हैं तो गुरु आप सर्वप्रथम बनाएंगे। गुरु के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होता है, क्योंकि आप बिना गुरु के चाहे कितनी मंत्र जाप कीजिए, कितना दान पुण्य कीजिए, आपका लगेगा नहीं। जब आप गुरु बनाएंगे तो आप मंत्र जाप करेंगे, उसका फल जो है आपको कोटि गुना मिलेगा, क्योंकि गुरु की शक्ति है जो आपके साथ जुड़ जाएगी। और आप कोई दान पुण्य करेंगे तो भी आपको पूर्ण रूप से फल, उस दान पुण्य का फल मिलेगा, क्योंकि गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि ये बाबा रामदेव जी की साधना गुरुमुखी साधना है। बाबा के स्वयं गुरु थे बालीनाथ जी, और भगवान कृष्ण जी के संदीपनी ऋषि गुरु थे। इसलिए आप सर्वप्रथम गुरु बनाकर उसके बाद गुरु से मुख से मंत्र प्राप्त करके ही साधना कीजिए, भक्ति कीजिए बाबा की, और नियमों का विशेष ध्यान रख लीजिएगा। और व्हाट्सएप पर हम नियमों के बारे में विस्तार से बताएंगे। और हमें कोई गुरु बनाता है या हमसे गुरु मंत्र के लेता है, बाबा का मंत्र हमारे मुख से प्राप्त करता है, तो हम ऑनलाइन ही आपको प्रदान करेंगे। ऑनलाइन ही उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि गुरु कृपा है और बाबे की कृपा है। तो आप साधना कीजिए, भक्ति कीजिए, बाबा रामदेव जी की साधना कीजिए। यह माघ महीना बहुत ही पवित्र महीना है, इस महीने का आप लाभ उठाइए। इसके बाद भाद्रपद महीना आएगा, उसका समय है, इसलिए आप देर न कीजिए, अभी बाबा की सेवा साधना कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, क्योंकि कलयुग में बाबा बहुत ही जल्दी अपनी भगत की पुकार सुनता है और उनके तमाम मन की इच्छा है वह पूरी करता है। चाहे आपके परिवार में कोई रोगी हो, परेशान हो, भूत बाधा से पीड़ित हो, वह सब दोषों से मुक्ति दिलाता है। रामदेव बाबा ने खमा गणी खमा गणी।